नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोक्लोरोथाइज़ाइड टैबलेट के बारे में, जो कि एक्वाजाइड के नाम से मार्केट में मिलती है। ये टैबलेट अलग अलग ब्रांड नेम से मिल सकती हैं। इसके अंदर हाइड्रोक्लोरोथाइज़ाइड एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो इस टैबलेट का उपयोग कब किया जाता है, कौन सी बीमारी में ये टैबलेट काम आती है, इस दवाई को कितनी बार लेना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं और ये टैबलेट हमारे शरीर में किस तरीके से काम करती है और किन लोगों को किस बीमारी में ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, पूरी डिटेल से हम इस टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। मैं हूं आपका दोस्त प्रजापति विकास, फार्मासिस्ट एंड ड्रग कंसल्टेंट। चलिए बात करते हैं एक्वाजाइड 12.5 mg टैबलेट के बारे में। दोस्तों, इस टैबलेट के अंदर हाइड्रोक्लोरोथाइज़ाइड एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो कि सभी अलग अलग ब्रांड नेम से ये मिल जाता है, अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल सकता है। तो यहाँ पर हम अगर ब्रांड नेम की बात करें तो एक्वाजाइड 12.5 यहाँ पर इसका ब्रांड नेम है और ये 12.5 mg की टैबलेट है। तो ये जो टैबलेट है डायूरेटिक टैबलेट है। डायूरेटिक का मतलब ऐसी दवाई जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालती है। जब भी हमारे शरीर में पानी जमा हो जाता है, एक्स्ट्रा वाटर या जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो जमा हो जाता है और उसकी वजह से सूजन आ जाती है, तो उस एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालने के लिए ये टेबलेट दी जाती है। अब देखिए, हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूइड या पानी कब जमा होगा, किस कारण से जमा हो सकता है। जैसे कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी में और लंग्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तब उस समस्या के दौरान शरीर में एक्स्ट्रा वाटर जमा हो जाता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा हो जाता है। तो उसको बाहर निकालने के लिए ये एक्वाजाइड डायूरेटिक मेडिसिन दी जा सकती है। तो कौन कौन सी बीमारी में ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डॉक्टर? पहला, ये एडिमा के लिए दी जाती है। जब भी एडिमा होता है शरीर में, एडिमा का मतलब कहीं पर भी शरीर में पानी जमा हो जाता है, वाटर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, तो एडिमा को कम करने के लिए, उस जमे हुए पानी को बाहर निकालने के लिए दी जा सकती हैं। दूसरा, इसका उपयोग हाई ब्लड प्रेशर के लिए किया जाता है। जब भी किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है या ब्लड का जो प्रेशर है बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, तो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए ये टैबलेट दी जा सकती है। देखिए, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि पानी की मात्रा शरीर में बढ़ गई है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो बढ़ गया है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए टैबलेट दी जा सकती है। इसके अलावा इसका उपयोग किडनी फेल अगर हो जाती है तो उस दौरान भी ये टैबलेट दी जाती है। देखिए, जब किडनी फेल होती है तो किडनी सही तरीके से काम नहीं करती है और जो शरीर के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड है, वाटर है, वो बाहर नहीं निकल पाता है, पेशेंट प्रॉपर यूरिन नहीं कर पाता है। तो उस दौरान ये टैबलेट दी जाती है ताकि यूरिन की मात्रा बढ़े और शरीर में जो पानी जमा है, फ्लूइड जमा है, वो बाहर निकल जाए। इसके अलावा ये टैबलेट सूजन अगर आती है शरीर में, सूजन कब आएगी? जब शरीर में पानी जमा हो जाएगा, कहीं चोट लग जाती है और उस दौरान भी पानी अगर जमा हो जाता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा हो जाता है, तो उसके लिए ये टैबलेट दी जा सकती है। और इसके अलावा अगर पैरों में सूजन आ जाती है, हाथों में सूजन आ जाती है, शरीर में कहीं पर भी अगर सूजन आती है, तो उसके लिए ये हाइड्रोक्लोरोथाइज़ाइड टैबलेट दी जा सकती है। अब बात करते हैं इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में, फिर हम आगे बात करेंगे किन लोगों को इसका उपयोग नहीं करना है और कितनी बार इसका उपयोग करना चाहिए। तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? तो इसकी वजह से हेडेक हो सकता है, सिर दर्द होना, नौजिया, उल्टी जैसी फीलिंग आ सकती है और अल्टर्ड ब्लड लिपिड लेवल, और जो ब्लड के अंदर लिपिड का लेवल है वो चेंज हो सकता है। देखिए, किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर ब्लड के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरे जो भी न्यूट्रिएंट्स है, वो भी बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि जब भी डायरेटिक दवाइयाँ दी जाती है तो शरीर से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, वो बाहर निकल जाते हैं, उनका लॉस हो जाता है। तो ब्लड के अंदर जो लिपिड का लेवल है वो चेंज हो सकता है। इसके अलावा शरीर में वीकनेस आ सकती है। अब बात करते हैं ये टैबलेट हमारे शरीर में किस तरीके से काम करती हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कैसे बाहर निकालती है और जो ब्लड प्रेशर है उसको कैसे कम करती है। तो देखिए, ये जो टैबलेट है ये हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा वाटर है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालती है और उसकी वजह से जो फ्लूइड का लेवल है वो शरीर में कम होता है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है।
और ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है और ब्लड के फ्लो को इम्प्रूव भी करती है। अब बात करते हैं इस टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट कब लेनी चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए। तो ये टैबलेट दोस्तों खाना खाने के बाद यूज़ की जाती है और इसकी अधिकतम मात्रा 25 mg है, यानी 25 mg से ज़्यादा इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। हम अडल्ट डोज की बात कर रहे हैं, तो 25 mg से ज़्यादा इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ये अधिकतम मात्रा है और दिन में इसका एक बार उपयोग किया जाता है। अगर बात आए कि ये टैबलेट कितनी बार लेनी है, तो खाना खाने के बाद ये एक बार दी जाती है। ज़्यादा डिटेल के लिए दोस्तों आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। डॉक्टर के अनुसार अगर आप इसका यूज़ करेंगे, डॉक्टर की सलाह के अनुसार यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए आपको कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। अब बात करते हैं किन लोगों को इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी है, रोग है, तो एक्वाजाइड 12.5 mg टैबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस टैबलेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं? जिनको लो ब्लड प्रेशर है, जिनका ब्लड प्रेशर पहले से ही कम हो गया है, उन लोगों को इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना है। साथ ही साथ अगर शुगर या दमा है तो उन लोगों को इसका उपयोग नहीं करना है। साथ ही साथ अगर एलर्जी है, किन्हीं को इस टैबलेट से एलर्जी है, तो उनको इसका उपयोग नहीं करना है। और लीवर रोग, गुर्दे की बीमारी या लीवर से जुड़ी कोई समस्या है, तो उन लोगों को इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना है। और अगर पेनक्रियाज में सूजन है, तो उन लोगों को भी इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना है। तो आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह ज़रूर लीजिएगा। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा हाइड्रोक्लोरोथाइज़ाइड टैबलेट का उपयोग कब किया जाता है, कितनी मात्रा में करना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट कैसे काम करती है और किन लोगों को इसका उपयोग नहीं करना है। पूरी डिटेल से आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों, ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।